आप मुझे यूट्यूब चैनल कुक विद मी बाय वर्तिका पर फॉलो कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। एकदम क्रंची और सॉफ्ट बिस्किट्स घर पर ही आप बना सकते हैं। आटे के बिस्किट्स खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और साथ ही में हेल्दी भी होते हैं। बेकरी से भी ज़्यादा टेस्टी बिस्किट्स आप घर पर बना सकते हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आई कैन अश्योर यू कि हद से ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। जो पैकेट वाले पैकेज्ड बिस्किट्स आते हैं ना, वो तो खाने में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ। वो तो चीट मील होता है। अगर आप मेरी डाइट वीडियोस फॉलो करते हैं तो आप हफ्ते में 2 दिन इवनिंग स्नैक में चाय के साथ में 2 बिस्किट ये वाले जो मैं आपको बता रही हूँ ये खा सकते हैं, तो ये आपको नुकसान नहीं करेंगे। जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे उनके मेजरमेंट सही होने चाहिए हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप देसी घी लिया है। ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप गाय के दूध का देसी घी लें। फिर यहाँ पर मैं आधा कप से डबल यानी कि 1 कप देसी खांड चीनी पाउडर ले रही हूँ। ज़रा सा मीठा ज़्यादा पसंद है तो 1/4 कप यानी 2 चम्मच चीनी खांड आप और ले सकते हैं। अदरवाइज़ जितना घी है उससे डबल अमाउंट में आपको चीनी या फिर खांड लेनी होती है, लेकिन मुझे जैसे मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है। तो आधा कप घी, 1 कप खांड और 1 कप खांड से डबल हमें लेना होगा आटा। तो यही मेजरमेंट रहता है। अभी हम आटा एकदम से नहीं डालेंगे, पहले हमें घी और चीनी को आपस में अच्छे से मिलाना है। थोड़ा मेहनत लगेगी यहाँ पर, अच्छे से घुमा घुमा कर बढ़िया सा मिला दें। मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, विस्क का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हाथ से ही मिलाना प्रेफर करती हूँ। हाथ से जैसे जैसे आप मिलाएंगे ना तो 5-10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से एक फ्लफ़ी सा मिक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा। जितना ज़्यादा ये फ्लफ़ी होगा ना उतने ही सॉफ्ट हमारे बिस्किट्स बनेंगे। अब यहाँ पर 2 कप आटा लेना है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 1 कप आटे के लिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख करके दे दूँगी, चेक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1/4 टीस्पून यानी कि 1 से 2 चुटकी अमोनिया ही ऐड करते हैं बेकरी वाले, तभी बिस्किट्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्रंची और अच्छे बनते हैं। आपके पास अमोनिया ना हो तो आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ऐड कर दें और फिर इन बिस्किट्स को बना लें, तो भी बिस्किट्स काफ़ी ज़्यादा स्वाद बनेंगे, लेकिन उतने हल्के नहीं बनेंगे जैसे बेकरी वाले होते हैं। अमोनिया डाल के बनाएंगे तो खाने में एक्सट्रीम लेवल पर टेस्टी बनेंगे। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों की मदद से मिला लेना है। अब हमें इस आटे को दूध की मदद से गूंदना है। आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध ले सकते हैं या फिर आप ठंडा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल फैट वाला दूध नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मलाई उतरा हुआ दूध इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर मैं। दूध वैसे तो अंदाजे से डलता है, थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है। आटा गूंदते गूंदते जैसे जैसे ज़रूरत लगे उतना उतना दूध आप डालते जाइए। बट यहाँ पर मेरा टोटल 1/4 कप दूध इस्तेमाल हुआ पहले तो, और उसके बाद में 2 टेबलस्पून दूध और इस्तेमाल हुआ। तो आप ये सेम मेजरमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इतना ही ऐड होगा। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और अच्छे से गूंदते जाइए। थोड़ा ज़ोर लगा करके मेहनत करके अच्छे से गूंदेगा ये आटा। जैसे अपना रोटी का आटा होता है ना, उस तरह का नहीं होगा। ये वाला आटा थोड़ा क्रम्बली होगा टेक्सचर में, थोड़ा सा जैसा आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इस तरह का क्रम्बल वाला टेक्सचर ही आएगा। तो आपको अच्छे से इसे गूंदना है। इसी से आपको आइडिया लगाना होगा कि कहाँ पर आपका आटा पूरी तरह से गूंद गया है। आप बीच बीच में एक छोटा सा गोला बना करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका गोला बन रहा है यानी कि आटा आपका रेडी है। अभी मुझे लग रहा है कि हल्का सा जैसे नमी की ज़रूरत और है, तो मैंने बिल्कुल ज़रा सा दूध यहाँ पर जैसे और ऐड किया है। फिर मैं अच्छे से गूंद लूँगी और फिर भी मुझे लगेगा अगर नमी की ज़रूरत है तो मैं 1 टेबलस्पून दूध यहाँ पर और ऐड कर रही हूँ और फिर दोबारा से मैं अच्छे से गूंद लूँगी। जितना ज़्यादा अच्छे से आप गूंदेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो कुछ इसी तरह का हमें आटा चाहिए होता है कि टेक्सचर क्रम्बली भी हो, एट द सेम टाइम हमारा आटा सॉफ्ट भी हो। हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए है, बट हाँ एट द सेम टाइम हमें हमारा आटा गूंदा हुआ हार्ड भी नहीं चाहिए है। अच्छे से गूंद देंगे तो एक अच्छा सा सॉफ्ट टेक्सचर आपको मिल जाएगा और इस तरह का क्रम्बली वाला टेक्सचर रहेगा। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से मैंने आटे को गूंद दिया है। यहाँ पर आटा रेडी हो गया है।
5-10 मिनट के लिए आप ढक करके रख सकते हैं रेस्ट करने के लिए आटे को, या फिर चाहें तो डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से मैं गोली बना करके चेक कर रही हूँ। सिंपल सा जैसे हम पेड़ा बनाते, बिल्कुल छोटा सा पेड़ा मैं बना रही हूँ। आराम से बन गया पेड़ा, और इस तरह से फिर मैंने हाथों के बीच में दबा करके फ्लैट कर लिया है। तो बिस्किट की शेप आराम से बन रही है, यानी कि ये रेडी है हमारा आटा। इस तरह की गोल गोल बिस्किट की शेप्स आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। या फिर आप बिस्किट कटर की मदद से भी बना सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। आपके पास अगर बेकिंग ट्रे है तो ठीक, नहीं तो फिर जो ओवन में ग्रिल होता है ना, इस तरह का रैक होता है, उसको आप एल्यूमिनियम फॉयल से इस तरह से कवर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ लगा दीजिए, नीचे की तरफ लगा दीजिए, साइड की तरफ थोड़ा मोड़ दीजिए, और पूरी तरह से आपका जो ये ग्रिल ट्रे है ये कवर हो जाएगा, और ये आपका बेकिंग ट्रे की तरह से फिर काम करेगा। बिस्किट कटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 300 से 500 रुपये का मिल जाता है। आप अपने लोकल स्टोर में भी देख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगती है बिस्किट कटर को यूज़ करने में। पीछे से घुमा घुमा करके खोलना पड़ता है, फिर वापस से बंद करना पड़ता है। एक लॉट बन जाए बिस्किट्स का तो फिर नेक्स्ट लॉट के लिए वापस से इसको पूरा ऊपर की तरफ ला करके निकालना पड़ता है। देन फिर वापस से ये नीचे की तरफ आता रहता है, जैसे जैसे बिस्किट बनाते हैं फिर वापस खोलना पड़ता है। तो थोड़ा मेहनत ज़रूर लगती है। नीचे की रिंग पर बिस्किट कटर वाला शेप हमने लगा लिया है। साथ में और भी अटैचमेंट्स आते हैं, वो मुझे ज़्यादा इतने यूज़फुल नहीं लगे, मेनली बिस्किट वाला ही ज़्यादा यूज़फुल है। अच्छे से इसको लगा लिया तो ये सिलिंड्रिकल सी इस तरह की शेप का होता है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन बिस्किट कटर से बनाए हुए बिस्किट्स का टेस्ट हद से ज़्यादा अच्छा होता है, और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो हम लोग बिस्किट कटर से ही बनाना प्रेफर करते हैं, बट कभी जल्दी हो तो डेफ़िनेटली गोल शेप के बिस्किट्स भी मैं बना लेती हूँ। अब आटे को लेना है, जितना सिलिंड्रिकल शेप है ना बिस्किट कटर का, उतना ही उसमें एक बार को आ पाएगा। तो इस तरह से अच्छे से रोल कर लेना है सिलिंड्रिकल शेप में आटे को, और फिर इसके अंदर हमें इसे फिल करना है। अच्छे से पूरा भर जाना चाहिए, इक्वल ही थिकनेस का होना चाहिए है, कम नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए है। बिल्कुल एकदम ऊंचा ऊंचा फिल नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बिस्किट कटर को हमें बंद करना है तो ज़रा सी जगह की यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो इस तरह से भर देना है अच्छे से दबा दबा करके, और फिर इसके बाद अब ऊपर से हम बिस्किट कटर को क्लोज़ कर लेंगे, अच्छे से इसका लिड को लगा लेंगे। और बार बार ना हाथ, क्योंकि जैसे मैंने आटे को लगाया है तो हाथ चिकने होते हैं, तो बार बार आपको नैपकिन से पोंछने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे बिस्किट कटर को यूज़ करने के लिए, क्योंकि चिकने नहीं होने चाहिए हाथ। तो आप इस तरह से दबाएंगे, प्रेशर लगा करके इस तरह से आपको बिस्किट को निकालना है। हाथ में निकालते जाइए, साथ साथ आगे से आप उसको कट करते जाइए। लाइक हाथ से आप ऐसे करके पकड़ के निकाल लेंगे तो अपने आप ही कट हो जाएगा। थोड़ा सा मीडियम प्रेशर लगाना होता है, ना ही बहुत हल्का ना ही बहुत ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, और कम प्रेशर लगाएंगे तो निकलेगा ही नहीं। तो वो आपको प्रैक्टिस के साथ में आ जाएगा। मेरी मम्मा और मैं मिल कर के बनाते हैं यूजुअली, तो हम दोनों को ही बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे ये सारे बिस्किट्स निकल गए ना, तो उसके बाद ऊपर वाला वो गोल गोल घुमा घुमा करके खोला पड़ता है, और उसके बाद में वापस आप नया तरह से सिलेंडर ऐड करेंगे एक बना करके, फिर वापस से इस तरह से आप बिस्किट्स को निकालेंगे। ये जो टेक्सचर बन रहा है ना, इसकी वजह से बिस्किट्स एयरी बहुत बनते हैं, सॉफ्ट और लाइट भी बहुत बनने में हेल्प मिलती है। आप गोल गोल करके भी बना सकते हैं, तब भी बिस्किट्स काफ़ी अच्छे बनेंगे, लेकिन इस तरह से बनाने से टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। बट हाँ, बिस्किट कटर नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप दूसरे शेप्स के बिस्किट्स बना सकते हैं। और बिस्किट कटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बेकिंग ट्रे पर बिस्किट्स को बहुत ज़्यादा पास पास ना लगाएं, थोड़ा स्पेस होना चाहिए है, क्योंकि अमोनिया की वजह से बिस्किट्स फूलते हैं तो आपस में चिपक जाएंगे अगर आप बहुत ही ज़्यादा पास पास रखेंगे तो। 10 मिनट प्री हीट कर लें ओवन को। ओवन में ट्रे को लगा देंगे। लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको 15 से 25 मिनट के लिए इन्हें बेक करना है, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउनिश कलर के ना हो जाएं। डार्क ब्राउन नहीं होने चाहिए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं तब आप बंद कर दें। 5 मिनट ओवन में रखें ओवन बंद करने के बाद भी, और फिर 5 मिनट के बाद में निकाल लें तो आपके बिस्किट्स रेडी होंगे। थोड़ा सा आपको खुद से देखना पड़ेगा, अंदाजे से ही हो पाता टाइम तो, क्योंकि तो जब इस तरह का कलर आ जाए तो आप बिस्किट्स को बाहर निकाल सकते हैं, या 5 मिनट ओवन में रखे रहने दे सकते हैं, तो वो हल्के हल्के ब्राउन अपने आप भी फिर नेचुरली हो जाते हैं। तो बिस्किट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। बेसिकली हमने सिर्फ घी, खांड और
आटे का इस्तेमाल किया और ज़रा से दूध का इस्तेमाल किया, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल से बेसिक घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं सभी। गरम गरम बिस्किट एकदम से बिल्कुल ना खाएं, 5-10 मिनट रुके उसके बाद खाएं तो बहुत ही स्वाद लगता है। एंड डेफिनेटली आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं, 2 महीने तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। 2 महीने के बाद भी आप आराम से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस टाइम बिस्किट्स का आटा गूंदते हैं उस टाइम पे आप चाहें तो 2-3 चुटकी इलायची पाउडर डाल सकते हैं। इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है फिर बिस्किट्स में, बट मुझे इस तरह के प्लेन और सिंपल से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने इलायची फ्लेवर ऐड नहीं किया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। एक बार ट्राई आउट करके ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बिस्किट्स कैसे लगे। जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो तवे पर भी बिस्किट्स को बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप बिस्किट्स को ओवन में रखेंगे ना तो उसके पहले 10 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट ज़रूर करें। और अगर आप तवे पे बनाते हैं तो बिल्कुल धीमी आंच पर आप तवे को रखें। तवे के ऊपर एक पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा लें, या फिर आप एक थाली रख सकते हैं ग्रीस करके घी से, और फिर उसके ऊपर बिस्किट्स को रख दें। बिल्कुल धीमी आँच पर ढक कर उन्हें 10 से 12 मिनट के लिए पकाएँ और फिर 5 मिनट ऐसे ही रखे रहने दें। उसके बाद ही बिस्किट्स को तवे से उतारें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।